आइए इसी में अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को हमने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें लाइट्स और एक्सेसरीज़ उन दोनों को पावर सप्लाई जो होती है वो बैटरी से होती है। तो इसमें बहुत सारी जो एक्सेसरीज़ होती हैं लाइटनिंग के साथ साथ वो किस तरीके की होती हैं उनके बारे में, चूँकि लाइट जो लगी हुई होती है लाइट्स के बारे में हमने बात किया थोड़ा सा। भी हम आज हेडलैम्प के बारे में भी बात करेंगे। हेडलैम्प आप लोग देख भी रहे होंगे फिगर में, हेडलैम्प नीचे बना रखा है। और भी कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं। एक्सेसरीज़ में हम हॉर्न के बारे में बात करेंगे। हॉर्न तो सभी लोग बजाते हैं और पसंद करते हैं। जब चलाते हैं गाड़ी बिना हॉर्न के उनको जो है समझ में नहीं आती। हॉर्न सबसे अच्छा जो है ये एक वार्निंग डिवाइस होती है। तो इसके अलावा हॉर्न के अलावा और भी बहुत सारी कंपलसरी एक्सेसरीज़ होती हैं। कंपलसरी एक्सेसरीज़ और कुछ डिज़ायरेबल एक्सेसरीज़ होती हैं। हम आपको बताते हैं ज़रा उनके नाम। आप लोग शायद हो सकता है कहीं महसूस किए हो इसको, और नहीं महसूस किए हैं तो अगर नाम बता देंगे, अब बता देंगे आपको तो आप समझ जाएंगे और आप जो है फिर अब आगे चल करके इसको देखेंगे, समझेंगे आप कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ होती हैं। उसमें एक होता है डायरेक्शन इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं फ्लैशर, है ना। वो एक पहले एक्सेसरीज़ इस तरीके से समझिए। विंड शील्ड वाइपर होता है, वो होता है विंड शील्ड वाइपर। उसके अलावा हॉर्न होता है। हॉर्न के बारे में भी हम डिटेल बताने भी जा रहे हैं आप लोगों को। स्पीडोमीटर होता है। आप लोग स्पीडोमीटर देखे होंगे, आप जानते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। ऑडोमीटर होता है, टेकोमीटर होता है। इन सब के अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। रियर व्यू मिरर होता है, एमीटर होता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर गेज होता है और सीट बेल्ट होती है। ये सब उसकी एक्सेसरीज़ में आती है। जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो वो बताता है, जो आपको वहाँ पर जो उसका जो है गाड़ी वाला जो बेचने वाला होता है तो वो जो है बताता है कि हमारी गाड़ी में ये फीचर्स हैं। तो उसमें वो सारी एक्सेसरीज़ ये सब गिनाता भी है आपको। तो भले ही आपको समझ में ना आए लेकिन वो अपना काम करता रहता है। उसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल एक्सेसरीज़ होती हैं। बड़ी गाड़ियाँ जहाँ पर होती हैं वहाँ देखते हैं ऑडियो, टीवी, वीडियो, इंटरनेट भी उसमें लगा हुआ होगा। विंड शील्ड वाटर भी वाशर भी होगा, हीटर भी होगा, उसमें कूलर भी होगा, एयर कंडीशनर जिसको बोलेंगे आप, पंखा भी लगा होगा, मतलब एयर कंडीशनर। कूलर मतलब पंखा लगा होगा, एयर कंडीशनर होगा उसके अंदर, और भी एयर कंडीशनर उसके अलावा होगा। पावर विंडो होगी, डोर्स होंगे, पावर डोर्स भी होते हैं, पावर ऑपरेटेड सीट्स होंगी, फ्रंट सीट, और ट्रिप कंप्यूटर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, स्लाइडिंग रूफ होती है। रूफ आजकल देखिए सभी गाड़ियाँ, जितने भी बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उन सब में रूफ दे करके उसमें दिखाते हैं। सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम होता है, वो ड्राइवर के पास लगा हुआ होता है। चाइल्ड प्रूफ सेफ्टी लॉक होता है और ड्राइवर स्पीड वार्निंग डिवाइसेस होती हैं कि ज़्यादा अगर स्पीड पर चला रहा है ड्राइवर तो वो वार्न करती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सेसरीज़ में आती हैं, लेकिन वो कुछ कंपलसरी और कुछ डिज़ायरेबल एक्सेसरीज़ होती हैं। कंपलसरी में एक हॉर्न सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। तो हॉर्न के बारे में थोड़ा सा हम आज बात करेंगे कि हॉर्न कितने तरह के होते हैं और कैसे वहाँ पर कैसे वर्क करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ में हॉर्न आता है। ये क्या होती है, एक तरीके की वार्निंग डिवाइस होती है। इससे वार्न किया जाता है कि भाई देखिए मेरी गाड़ी आ रही है ना। तो इसे वार्न आगे वाला या पीछे वाला ये समझ जाता है, या सड़क पार करने वाला समझ जाता है कि अभी पार नहीं करनी है। आगे अगर कोई गाड़ी चल रही तो हॉर्न बजा देने पे वो समझ जाता है कि अब साइड करनी है, साइड मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। इसमें आता है एक तरीके का, पहला आता है बल्ब हॉर्न। बल्ब हॉर्न आप लोग जानते होंगे कि उसको जो है वो रबर का होता है, रबर का बल्ब होता है और उसको प्रेस करते हैं तो वो हॉर्न बजता है। वो पहले पुरानी गाड़ियों में होता था, जब प्रेशर हॉर्न वगैरह नहीं होते थे या इलेक्ट्रिक हॉर्न नहीं होते थे, ये बल्ब हॉर्न ही सबसे पहले यूज़ किया जाता था। जो सबसे पुरानी गाड़ियां हैं आप देखिए उन सब में बल्ब हॉर्न लगा हुआ होता है।
बस आप उसको दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो भोंपू होता है, भोंपू टाइप का, तो उसमें आवाज़ निकलती थी, बहुत तेज़ आवाज़ होती थी, ऐसा नहीं था, वो भी वार्न कर देते थे। और उस समय जो है वार्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस वही मानी जाती थी। फिर आया एयर प्रेशर हॉर्न। एयर प्रेशर हॉर्न जो होता है वो अब एयर जो होती है वो रीड के थ्रू, जो उसकी पाइप होती है उसके थ्रू जो होती है, वो एयर, हाई प्रेशराइज्ड एयर जो होती है वो कहाँ से ली जाती है, वो जो एयर टैंक होता है प्रेशर ब्रेक का वहाँ से लेकर के, और उसको जैसे पैडल पुश करते हैं तो बॉल्व ओपन हो जाता है और वो एयर वहाँ से निकलती है, और वो क्या करती है, वो अलार्मिंग साउंड बजा देती है बहुत तेज़ी से। तो एयर जाती है और वहाँ पर जो वो एयर, इस तरीके से आप समझिए जैसे आप सीटी बजाते हैं आप, तो आप एयर उसके अंदर फूंकते हैं तो क्या होता है, वो सीटी बजने लगती है। तो उसी तरीके से पाइप होती है, पाइप के थ्रू एयर पास होती है, और ऐसा एक सिस्टम बना होता है कि जब उसमें एयर जाएगी तो वो तेज़ी से आवाज़ करने लगेगा, बस ये चीज़ होती है। अगला आता है इलेक्ट्रिक हॉर्न। इलेक्ट्रिक हॉर्न जो होता है वो आजकल ज़्यादा जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में इलेक्ट्रिक हॉर्न ही यूज़ होता है। हॉर्न जो होता है इसको वाइब्रेटिंग टोन टाइप हॉर्न भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक हॉर्न पहले हम आपको उसकी फिगर दिखा दें, उससे समझा दें, फिर हम आगे बात करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी क्या फंक्शनिंग होती है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपको इलेक्ट्रिक हॉर्न दिखाया गया है। इस इलेक्ट्रिक हॉर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर ये क्या है, टर्मिनल्स हैं, यहाँ से करंट सप्लाई होती है, और ये देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर लगा हुआ है, ये आर्मेचर लगा हुआ है, ये आर्मेचर है ये। इसके साथ जो है एक स्ट्राइकर प्लेट लगी हुई, देखिए ये स्ट्राइकर प्लेट लगी हुई है, ये यहाँ पर है ना। और उसके साथ ये देखिए ये लेमिनेटेड मैग्नेट्स हैं लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये सॉलिनॉइड लगा हुआ है, और ये गाइड स्प्रिंग लगी हुई है, ये देखिए स्प्रिंग, गाइड स्प्रिंग है ये टेढ़ी वाली जो है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर सबसे इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, अभी इसको पढ़ा, अभी हम इसकी वर्किंग बताएंगे तो बताएंगे। डायफ्राम आप देख रहे हैं, ये आर्मेचर स्पिंडल है लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर है ना। और बाकी जो है ये यहाँ पर डिस्क लगी हुई है, ये टोन डिस्क है ये, इसी पर अगर बहुत तेज़ी से जो बार बार ये स्ट्राइक करता है तो टोन निकलती है, आवाज़ होती है। देखिए होता ये है कि जैसे ही आप करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगी, देखिए यहाँ से फ्लो करेगी, उस केस में यहाँ पर आएगी, और ये जो सॉलिनॉइड है ये इनर्जाइज्ड होंगे, और ये जो मैग्नेट्स होंगे ये मैग्नेटाइज कर देगा, यहाँ पर जो लैमिनेटेड कोर्स है इनको मैग्नेटाइज कर देगा। तो जब मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इसको आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर आप ये वाला देख रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में इतनी तेज़ी से ये अट्रैक्ट करता है कि ये वाला जो ये जो स्ट्राइकर प्लेट है, ये जो आप यहाँ इसके साथ लगी हुई ये देख रहे हैं ये वाली, तो स्ट्राइकर प्लेट क्या करती है, इसको हिट कर देती है। हिट करेगी तो यहाँ पर जो ये कांटेक्ट है तुरंत ब्रेक हो जाता है, जैसे ये टच करेगा तुरंत कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो अब जो करंट की सप्लाई यहाँ से सॉलिनॉइड पर जा रही थी, है ना, सॉलिनॉइड वाइंडिंग पे जा रही थी, वो यहाँ से जैसे सर्किट ब्रेक होगा तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा, जो इनर्जाइज्ड हुआ था मैग्नेट वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर से क्या होगा, फिर ये वापस लौट आएगा अपने नीचे की, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो उस केस में होल असेंबली ऊपर जाएगी, तो जो ये गाइड स्प्रिंग है ये क्या होगी, ये पुश होगी ऊपर की तरफ, वापस फिर से इसी स्प्रिंग के एक्शन के कारण फिर से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर डायफ्राम भी सपोर्ट करेगा उसी तरीके से। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो फिर जैसे ही नीचे आएगा फिर से क्या होगा, फिर कॉन्टैक्ट जो है जुड़ जाएगा, और फिर ये तुरंत एनर्जाइज होगा, फिर इसको खींचेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये जो होगा ये कई बार इसकी साइकिल जो होगी वो बहुत हाई साइकिल से होगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ऐसे होता है। तो जब इस तरीके से ये रिटर्न होगा, पुश होगा, फिर इस तरीके से जाएगा, और जो ये जो यहाँ पर ये जो टोन डिस्क है इसको हिट करेगा तो आवाज़ आती है, तो बहुत तेज़ आवाज़ उसमें होती है उस केस में, क्योंकि ये डिस्क इस तरीके से बनाई जाती है कि जब ये यहाँ पर हिट करे तो आवाज़ आए। तो ये आप समझ में आ गई होगी बात आपको, ये सारी चीज़ें, सारी फंक्शन इसके सब हमने आपको बता दिए। तो आसान होता है थोड़ा सा, बस केवल ये है कि अगर समझ में एक बार आ जाए तो सारी चीज़ें इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। तो वही बात जो हमने अभी आपको बताई तो उसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो कैसे लिख दिया है वो आप ज़रा देखिए क्या चीज़ें हैं। तो वही चीज़ हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक हॉर्न होता है वो वाइब्रेटिंग टोन टाइप हॉर्न होता है। वो जनरली कहाँ पर यूज़ होता है, सभी ऑटोमोबाइल जितनी भी होती हैं स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल, फिगर हम आपको दिखा चुके हैं अभी। तो अब क्या है कि जो इसमें क्या होता है, हॉर्न स्विच जैसे ही प्रेस किया जाता है
तो करंट फ्लो करने लग जाती है। करंट फ्लो करके सॉलिनॉइड पर जाती है। आप देख रहे थे कि अगल बगल सॉलिनॉइड लगे हुए होते, सॉलिनॉइड पर चली जाएगी। सॉलिनॉइड जो होंगे वो एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, मैग्नेट बना देंगे। मैग्नेट क्या करेगा, वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा। आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही वो अट्रैक्ट होगा तो जो सेपरेटर होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है और वो जो है वो प्लेट जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट पॉइंट वहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगी सॉलिनॉइड पर। करंट जैसे ही फ्लो करना बंद करेगी तो जो ये मैग्नेट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर से वो स्प्रिंग एक्शन के कारण फिर से आर्मेचर नीचे की तरफ आ जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। स्प्रिंग आप देख रहे थे लगी हुई थी डायफ्राम और ऊपर की तरफ। फिर जैसे ही नीचे आएगा, जैसे जैसे वो अपनी जगह नीचे आया तुरंत कनेक्शन ऑन हो जाएगा। और ये जो जैसे कनेक्शन ऑन होगा उस केस में क्या होगा, फिर से जो है अगला वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल जो होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साइकिल होती है, तभी वो आवाज़ बड़ी तेज़ी से एकदम कॉन्टीन्यूस आवाज़ जैसे लगता है हॉर्न की निकल रही है। तो उसमें जो होता है ये आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर ही इसका जो है रिस्पांस अच्छा मिल पाएगा। और वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी वो स्प्रिंग पर डिपेंड करती है कि स्प्रिंग कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर सकती है। और इस तरीके के जो हॉर्न्स होते हैं उसमें बेसिकली दो तरीके के नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक तो डीप नोट प्रोड्यूस होता है, वो कब, लो फ्रीक्वेंसी डायफ्राम पर, उसके द्वारा जो लो फ्रीक्वेंसी डायफ्राम होता है उसके द्वारा डीप नोट प्रोड्यूस होता है। और हायर फ्रीक्वेंसी जो नोट्स होते हैं वो टोन डिस्क से डेवलप होते हैं, टोन डिस्क उनको प्रोड्यूस करती है। तो हम समझते हैं कि अब इलेक्ट्रिक हॉर्न आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में, जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा हम लैंप के बारे में बात करना चाहते हैं, लैंप, हेडलैम्प, थोड़ा लाइट के बारे में। तो कुछ बातें जो हैं हम आपसे कर रहे थे कि जो लाइट होती है फ्रंट पर और टेल लाइट जो होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग सिस्टम बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हमने सोचा बता दें तो ज़्यादा आपको जो है उससे आसानी होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हेडलाइट है ना, वो मेन बीम जो होती है वो फ्रंट में पोजीशन उसकी होती है, व्हीकल के सबसे आगे लगी होती है, वो मिल्की वाइट होनी चाहिए, है ना। उसमें जो उसकी जो है नॉर्मल इंटेंसिटी 50 से 60 वाट के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उससे आगे आपको रोड देखनी, जब ड्राइव कर रहे हैं रात में तो आपको सामने की रोड दिखाई पड़े पूरे अच्छी तरीके से, या रोड पर जो चल रहे हैं वाहन हैं या जो रोड पर कोई भी चीज़ें हों तो सब सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़े आसानी से। तो सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए जो आपका हेडलाइट है उसके लिए। तो हेडलाइट की जो मेन बीम उसके बारे में बताएं। हेडलाइट की जो अपर बीम है, डीपर बीम जो है वो मिल्की वाइट वो भी होनी चाहिए, थोड़ा सा उससे चूँकि डिप हल्का सा जो है नीचे जो कि झुकी हुई होगी है, और ये जो होती है इससे कम इंटेंसिटी की होगी 40 से 45। तो ये जो है सामने से जो आ रहा ड्राइवर है उसको हल्का सा टिप कर देते हैं लाइट को, तो इससे ये जो ड्राइवर होता है जो सामने की गाड़ी पे आ रहा है वो चकाचौंध उसको नहीं लगती, नहीं तो पता चला वो चौंधिया करके आपकी गाड़ी पे ही लड़ जाए, जिससे आप बचाना चाहते थे वही जो है गड़बड़ हो गया। फॉग लाइट लगी होती है, आप देखते हैं फॉग लाइट जो होती है वो भी सामने लगी होती है, वो येलो कलर की बनाई जाती है ना। फॉगी या स्नो सीजन में जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो येलो कलर जो होता है उसकी जो है फॉग को पेनिट्रेट करने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इनसे 30 से 40 होती है, लेकिन वो फॉग को वो पेनिट्रेट कर जाता है। टेल लाइट पीछे की तरफ लगी होती है, लाल रंग की होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। आप देख रहे हैं जो कि लाल रंग की होती है तो आप समझ रहे हैं कि उसकी स्कैटरिंग भी सबसे कम होगी, दूर तक वो दिखाई पड़ेगी, तो वो यहाँ तक वो जो है उसमें इंडिकेशन अच्छी होती है, पीछे की जो व्हीकल होती है उसको दिखाई पड़ जाता है आसानी से। पार्किंग लाइट जो होती है रियर और फ्रंट पर लगी हुई होती हैं वो येलो कलर की होती है, उसकी भी जो है बहुत कम इंटेंसिटी होती है, जब पार्क करते हैं गाड़ी को तो उसका यूज़ करते हैं। तो ये लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा हमने बताया, और थोड़ा सा भी हम हेडलैम्प के बारे में बता। तो यहाँ पर हमने आपको हेडलैम्प दिखाया, देखिए ये हेडलैम्प है, ये डबल फिलामेंट टाइप हेडलैम्प है। थोड़ा सा इसकी बनावट ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको हमने सोचा कि बता दें आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए यहाँ पर ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगे हुए होते हैं, ये देखिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यहाँ पर भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं।
तो ये जो है इसमें जो होता है, एक अंदर की तरफ देखिए यहाँ पर एक लैंप होता है ये, और ये जो है बाहर की तरफ होता है। तो ये जो होता है, ये अंदर वाला जो होता है देखिए, ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसके फोकस पे लगा हुआ होता है। तो अब आपको ये पता है कि इसके फोकस से जितनी भी लाइट निकलेंगी और इससे टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल जाएंगी सामने की तरफ, तो लॉन्ग डिस्टेंस दूर तक ये कवर करेंगी। तो ये हेडलैम्प में ये अगर सबसे बहुत दूर तक देखना हो, दूर की लाइट को देखना हो या दूर की चीज़ों को देखना हो, तो ये इस तरीके से ये अपर बीम यहाँ पर यूज़ की जाती है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होती है। और इसके आगे एक जो होता है कनेक्शन होता है, ये इसके आगे होती है, फ्रंट पर होती है लाइट थोड़ी सी, जो ये फोकस होता है उसके थोड़ा सा आगे होती है। तो यहाँ से जब होता है तो क्या होता है कि जब यहाँ से लाइट आएगी और टकराने के बाद इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से ये नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाती है, ये लोअर बीम। तो इसकी इंटेंसिटी कुछ कम होती है आगे वाले की, पीछे वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। पीछे हमने आपको जो है टेबल में बताया भी था। तो ये लोअर बीम होती है ग्लेयर से बचाने के लिए, कि सामने वाला आ रहा है वो चौंधिया है ना, चकाचौंध ना हो बहुत ज़्यादा उस पर, तो ये उसको बचाने के लिए होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको जो है पूरा लाइटनिंग सिस्टम भी बताया, एक्सेसरीज़ के बारे में भी बताया, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेन पार्ट जितने भी होते हैं ऑटोमोबाइल की वो सब हमने कवर किए। तो अभी इस पूरे टॉपिक को तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, और आगे अब हम थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट सिस्टम होगा इंजन का उसके बारे में बात करेंगे, और पोल्यूशन से रिलेटेड पोल्यूशन कंट्रोल और क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और पोल्यूशन नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।